विषयों की पत्री 3 अध्याय और उसका 18-19 वचन। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। किसकी? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की, मसीह के प्रेम को। इसलिए बोला कि मसीह का प्रेम। हमने गीत भी गाया और स्टार्टिंग में भाई ने भी और प्रार्थना में ही प्रेम के जिक्र को किया है, प्रेम के बारे में प्रार्थना किए हैं। इसलिए ये वचन भी प्रभु ने दिया, अभी भी दिया, अभी दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। तो प्रियो, जो प्रेम होता है, प्रेम जो है वो ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है। किसी का भी प्रेम एक अनुभव है। प्रेम एक अनुभव है, एक अनुभूति है। प्रेम में पड़े बिना उसको जानना, उसकी मर्म को जानना, उसकी जो और उसकी स्वाद को जानना कठिन है। और इसीलिए पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं प्रेम एक बहुत सामर्थ्य है। प्रेम एक सामर्थ है बोला। प्रेम में इतना शक्ति है जो हम देखते हैं यहाँ पर। और इसी से हम लोग प्रभु मसीह का प्रेम को हम तुलना कर सकते हैं। देखिए, श्रेष्ठ गीत की किताब में हम पढ़ते हैं, श्रेष्ठ गीत उसके 8 अध्याय और उसका 7 वचन में हम पढ़ते हैं। नहीं, अगर 6 भी पढ़ेंगे तो अच्छा है। 6 और 7 2 है। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है और उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। वे भाई बहनों, सचमुच में यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम क्या है। सबसे पहले परमेश्वर प्रेम है, लेकिन प्रेम में कितनी शक्ति है, प्रेम की कितनी शक्ति है यहाँ पर हम देखते हैं। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। इस संसार का सबसे ताकतवर और जो वस्तु है या ऐसा कोई है तो वो कौन है? मृत्यु है। सबसे शक्तिशाली इस संसार का और राजाओं का, प्रधानों का, शूरवीरों का, जितने सारे देवियों का, देवताओं को, सबको नाश किया किसने? मृत्यु ने। मृत्यु के सामने कोई खड़े नहीं रह सकते। इतना ताकतवर, इतना सामर्थ्य, तो उसका समान सामर्थ्य है बोलता है। लेकिन हम देखते हैं प्रभु का प्रेम क्या करता है। जो मृत्यु को हराने वाला प्रेम है। इतना प्रभु का प्रेम में इतना सामर्थ्य,
इतना सामर्थ्य है, मृत्यु को हरा देता है, मृत्यु को हरा चुका है। ईर्ष्या, दूसरा ईर्ष्या कैसा है, कब्र के समान। कई लोग प्रेम नहीं हो जाता है तो ईर्ष्या से जल जाते। ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। प्रेम का जस्ट उल्टा ईर्ष्या हो जाता है। अगर प्रेम का इनकार हो गया तो लोग क्या करते हैं, उसको एसिड छिड़क देते हैं, एसिड छिड़क देते हैं, ईर्ष्या से भर जाते हैं। मेरा अगर ये प्रेम नहीं होगा इससे, वो मेरी नहीं होगी या वो, तो मैं उसको एसिड डाल दूंगा बोल करके वो निर्दयी होता है, निर्दयी। और हम यहाँ पर देखते हैं, अगर जब किसी को ये प्रेम लगन लग जाता है तो उसका प्रेम का बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझा सकता, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता है। दीवार उसको कोई रोक नहीं सकता है, देश रोक नहीं सकता है, देश दुनिया रोक नहीं सकता है उसको। एक देश से दूसरा देश, मैं पिछले दिनों में सुन रहा था, किसी ने, लड़का ने और फेसबुक में दोस्ती किया इंडिया का लड़की से, और लोग का बातचीत चला। बातचीत चलते चलते उसके पास अभी लड़का बोल रहा है, लड़का कह रहा है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। तो इंडिया का लड़की बोलती है ठीक है आप आ जाओ, इंडिया आ जाओ। फेसबुक में उनका बातचीत चल रहा है, फेसबुक में, इंडिया आ जाओ मुझे देखना चाहते हो तो इंडिया हो। उसके पास इंडिया आने के लिए पाकिस्तान से उसको वीजा चाहिए, और सही रीजन अगर उसके पास नहीं आया, सही रीजन नहीं रहा, तो वहां पर कोई वीजा मिलना है या नहीं है। उसने इधर उधर से कोशिश किया मिले बोल करके, लेकिन कितना कोशिश करने से भी नहीं मिल रहा है। जितना कोशिश करने से भी उसको जो है नहीं मिल रहा है। तो हम देखते हैं उसके बाद उसने सोचा कि मैं एक शॉर्टकट रास्ता से मैं जाऊंगा, और उसने जो है कि एक राजस्थान में एक जगह है राजस्थान में, और वही शॉर्टकट रास्ता में से वो आ रहा था। लेकिन बॉर्डर किनारे किनारे वेशभूषा से पुलिस लोग घूम रहे थे, उसको पकड़ लिया, पुलिस लोग पकड़ लिया उसको। और बोले कि क्या, कहाँ से आए, क्या नाम है? तो तुम कोई ये आतंकवादी तो नहीं है, कोई गड़बड़ करने तो नहीं आ रहा। लेकिन पुलिस लोग वहां का जो थे वो लोग देख करके जान जाते हैं कि ये सही है या डुप्लीकेट है या आतंकवादी है। उसने सच सच बता दिया, सच सच बता दिया, पूरा कहानी बताया कि नहीं नहीं हम लोग ऐसे, मैं आया था। घर के लोगों को भी उसने नहीं बताया, लेकिन घर में पूरा पता उता सब रिपोर्ट लिए उधर उधर से, आप सब पता किए कि हाँ भाई यहाँ का फलाना है, ऐसा है वैसा है बोल के उसको। वहां पर हम देखते हैं कि कुछ इतिहास का कई कहानियां भी हैं। उसी जगह में राजस्थान में लैला मजनू का कब्र है, दफन है वहां पर। तो बाद में उसको फोन लगाया गया, सर्च किया गया, खंगाला गया, तो यहाँ की जो मुंबई की थी वो, मैं तो यूं ही उसको मैंने और बोल दी थी, और इसीलिए वो इतना दूर तक, मैं तो सोचा नहीं था कि वो बॉर्डर से इस पार आएगा, बॉर्डर से इस पार आएगा, मैं तो सोचा नहीं था।
कि मैं माता पिता और लोगों को छोड़ के मैं कैसे मैं यहाँ उससे करूँ। उसने मैं बात करता था बोलकर उसने स्वीकार की। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का, उस जवान का, उसका प्रेम जो है उसको कहां से कहां तक खींच ले आया। इससे हम ये कहां से कहां तक उसको खींच ले आया। तो हमारा प्रभु का प्रेम देखिए कहां से हमको, हमारे लिए हमें खींच ले आया। हमारे लिए कहां स्वर्ग से हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही खिंचा करके आया है। हमसे प्रेम किया वैसे। लेकिन आज हम देखते हैं प्रभु का वचन में, वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। ये है प्रेम। प्रेम जो है बॉर्डर को नहीं जानता है। प्रेम नहीं जानता है कि कहां पर घाटी है, कहां पर जंगल है, कहां पर पहाड़ है, कहां पर गुफा है, कहां बाढ़ के उस पार भी हो जा सकता है। पानी का बाढ़ भी प्रेम को जो है कि बुझा नहीं सकता है। ना समुंदर में उसको डुबा सकता है। ऐसा वो प्रेम जो है, प्रेम का जो है दरिया है। हम देखते हैं यहाँ पर प्रेम में इतना ताकत होता है कि वो प्रेम में सब कुछ जो हल्का हो जाता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो रेडी हो जाता है। देखिए ये कर प्रेम के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक स्पिरिचुअल आत्मिक है। इसलिए हम इस संसार का प्रेम के द्वारा से ही हम उसको थोड़ा सा उसकी गहराईता को हम जान सकते हैं। उसकी गहराईता कितनी है जान सकते हैं, थोड़ा सा हम जान सकते हैं, ज्यादा नहीं जान सकते हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब और उसका 29 अध्याय और 29 अध्याय का 20 वचन। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़ा। 7 साल उसने क्या किया है प्रियो, दुख में गया है। लेकिन वो सारा दुख क्या है, 7 साल जो है हर किसी को जेल में बंद कर दिया जाए, कितना कठिन होगा। आजकल उम्र कैद कितना होता है, 14 साल का उम्र कैद होता है आजकल के। लेकिन राहेल के लिए उसने क्या किया है, 7 साल नहीं, उसने 14 साल सेवा किया। क्योंकि 7 साल तो उसका बोला कि 7 साल के मैं दे दूंगा। लबान ने बोला पराये पुरुष को देने से तुझे देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रहा। उसने कंडीशन रखा था। उसने बोला, इसने क्या बोला यहाँ, और उसने कहा था, इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था 18 में कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। 7 वर्ष। और लाबान क्या बोल दिया उसे, पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसीलिए मेरे पास रहा। उसने मना नहीं किया, दूंगा बोला, लेकिन अंदर में उसका भेद था कि मैं पहले मेरा बड़ी बेटी को शादी कराऊंगा इसके लिए। और वो क्या सोच रहा है, मैं तो 7 साल उसके लिए मैं कुछ भी सेवा करने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए, मैं उससे प्रेम करता हूँ तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। उसने 30 अध्याय में हम देखते हैं, 30 अध्याय में हम जब आते हैं तो वो अपना कहानी सुनाता है, भेद सुनाता है, मैंने कैसा
21 महीने जो है 30 में मेरे ख्याल से 30 अध्याय में उसने 20 वर्ष का कहानी बता रहा है, लेकिन 14 वर्ष ही पकड़िए। वहां 38 वचन में हम पढ़ते हैं, इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे भेड़ बकरियों मैंने कभी खाया। जिसे बनेले पशुओं ने फाड़ खाया, उसको मैं तेरे पास लाता न था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी चला जाता रहे, चाहे रात को। तो उसने वो डरते डरते वो सेवा कर रहा है। कहीं उसका एक बकरी चोरी हो गया तो राहेल को मैं नहीं दूंगा बोल देगा, तो मेरा ससुर मना कर देगा, नहीं चोरी हो गया नहीं दूंगा, अभी शादी नहीं कराऊंगा बोलने से। इसलिए उसने खुदे हानि उठाता था और बहुत सावधानी से उसका ध्यान रखता था। 7:40 वचन में हम पढ़ते हैं कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष उसने जो है सब सहा, जुल्म सहा। तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला बोला, 10 बार जुल्म सहा। तो उसने जो है 14 साल सेवा किया है राहेल के लिए, क्योंकि राहेल को प्यार करता था। इसलिए वो थोड़ा सा और धूप भी सहने के लिए तैयार है, और हानि भी सहने के लिए तैयार है, और ठंडी भी सहने के लिए तैयार है, और वो जो है और उसका जो अन्याय सहने के लिए भी वो तैयार है। अन्याय सहा उसने, धूप सही, रात पाला खा जाता था, नींद उड़ जाती थी, लेकिन उसके अंदर में एक आशा था कि नहीं, मुझे ठंडी लगे भी तो मैं एक दिन मुझे कि राहेल से मेरा शादी हो जाएगा, मेरा सब दुख दूर हो जाएगा। तो उसको जो है बहुत बहुत प्रेम करता, बहुत प्रेम करता। कि इतना प्रेम करने के बाद अगर राहेल मर गया तो उसको कितना दुख हुआ होगा, कितना कितना उसका जो है और हृदय टूटा होगा। राहेल मर गई, प्रभु ने उसको ले लिया। अगर राहेल को नहीं लेता प्रभु, तो राहेल का ही दीवाना बने रहता, सेवा नहीं करता था, प्रभु का योजना के अनुसार सच्चाई और खराई से नहीं चलता था। पहला स्थान तो राहेल ही ले लेता प्रभु का। इसलिए वहां पर हम देखते हैं उसका, याकूब का हृदय जो है टूटा हुआ हृदय है। उस दिन हम लोग देख रहे थे भजन संहिता 34 अध्याय, और भजन संहिता 34 अध्याय में उसका 18 वचन में पढ़ते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटे मन वाले, इसीलिए जो यहाँ पर याकूब का हृदय जो है छलनी हो गया, जिसके लिए 14 साल मेहनत किया, उसी को देखा, उसी के लिए दुख परिश्रम सब कुछ सहा, उसके बाद क्या हुआ, वही मर गया। उसका प्राण का प्रिय, एक यहाँ एक वचन पढ़ते हैं, उसका पत्नी जो है मर गई। लेकिन हम एहजकेल में हम पढ़ते हैं, एहजकेल 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एहजकेल की पुस्तक 24 अध्याय। और एहजकेल को ही उसने कहा 16 वचन में,
हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरे आंखों के प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु तू ना रोना पीटना, ना आंसू बहाना, लंबी सांस ले तो ले, परंतु वे तुझे सुनाई ना पड़े। तो उसका आंखों का चाह था, मन का चाह था, और उसको जो है क्या किया है, राहेल को उसने। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं, और श्रेष्ठ गीता अध्याय में हम देख रहे हैं 7 वचन में लिखा है, यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। प्रेम के बदले, एक तरफ राहेल है, दूसरी तरफ भेड़ बकरी है, तो सब कुछ है, सब कुछ देने के लिए भी रेडी हो जाता था, सब कुछ उसने सहा भी। प्रेम इतना सामर्थ्य है। ये भाई बहनों, हम देखते हैं इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में रात रात माउंट ओलिव पहाड़ पर रहा। रात रात वो घर नहीं जाता था, सुबह फिर आकर के सेवा करता था। प्रभु भटकी हुई भेड़ों के पीछे पैदल पैदल कितना कितना दिन चला। एक ही कपड़ा था उसका, बिन सियान वाला था, और रात दिन वो सेवा किया प्रभु, और हमारे लिए आया। वो अन्याय सह लिया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अन्याय सह लिया। लोग उसको गाली दिए, गाली सुनकर के वो गाली नहीं देता था। प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रेम किया, जैसा याकूब ने राहेल को प्रेम किया, वैसा प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको प्रेम किया। वो अन्याय सह लिया। उसको लोग दुष्ट आत्मा है, इसमें दुष्ट आत्मा है कहा, इसको सामरी कहा, सामरी, प्रभु यीशु को सामरी कहा, और थप्पड़ भी मारा प्रभु यीशु मसीह को। सब अन्याय सह रहा। क्यों? क्योंकि वो पाना चाहता है। क्योंकि प्रियो, वो मैं ये सब दुख इसलिए उठा रहा हूं, इसलिए, और सब कुछ तो दे दिया, उस स्वर्ग को तो दे दिया उसने, स्वर्ग से तो खाली हो गया, कंगाल बन गया, सारा धन सब कुछ छोड़ दिया उसने। प्रभु का प्रेम, प्रियो, सब कुछ उसने छोड़ करके आया। और हम देखते हैं उसके मन में यही एक आपका चेहरा, मेरा चेहरा छुपा हुआ था। उसको दुख उठाने के पीछे में चुपचाप मेमने की नाई शांत रहने के उद्देश्य के पीछे में क्या था पियो? हम देखते हैं यशायाह की किताब 53 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, वो तृप्त होता है, हम लोग को देख करके तृप्त होता है। यहाँ पर 53 अध्याय और 7 वचन में पढ़ते हैं, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय
हर भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान किया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर तड़ना पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। इसलिए वो सहा, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया था। हमको देख करके उसको तृप्ति मिलती है, तृप्त होगा बोला। देखिए 11 वचन में लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। प्राणों का दुख उठा करके तृप्त। जैसे यहाँ पर एक अपना पति अपना पत्नी को देख करके दिन भर का सारा काम का सब भूल जाता है, खटनी भूल जाता है। कितना खटा था आकर के उसने देखा, एक गिलास पानी पिया, एक गिलास पानी दे करके उसका पत्नी उसको तृप्त कर रहा था। तो यहाँ पर उसका पत्नी भी मर गया, जो एजकेल का पत्नी भी मर गया। तो उसको भी कितना दुख लगा होगा, याकूब को भी कितना दुख लगा होगा। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया है। हमें वही प्रेम हम नहीं कर पाते हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, वही प्रेम हम प्रभु से नहीं कर पाते हैं। जैसा पति अपना पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी वैसा पति से नहीं प्रेम कर पाता है, नहीं कर पाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं उसका पति उसको बहुत प्रेम करता था। हमारा प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता था कि वो कैसा हमारा प्रभु है, कैसा सच्चा प्रेमी प्रभु है। और उसका हम प्रेम के बारे में हम देख रहे हैं, एक झलक उसकी गहराई को देख रहे हैं। उसकी गहराई को जानूं, ये अल्प बुद्धि काफी नहीं है। प्रभु मसीह का प्रेम की गहराई को जानना अल्प बुद्धि है हमारी, काफी नहीं है, नहीं जान सकते हैं। राहेल का प्रेम को हम देखते हैं, लड़ जाने वाला प्रेम है प्रियो। सैमसन ने प्रेम किया, देखिए सैमसन ने एक प्रेम किया, लड़ गया उससे। उसका पत्नी नहीं समझती थी कि हमें एक षड्यंत्र में फंसी हूँ। उनकी पत्नी दूसरे लोगों को खुश करने के लिए और बार बार सैमसन को पूछ रही थी। उसका ये जो कहावत आपने बोला है, आप कहावत बताओ, और कहावत नहीं बताएंगे तो मैं जानूंगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं बोल करके उनकी पत्नी जो है उसको परेशान करके रख दिया। तो क्योंकि सैमसन प्रेम करता था और उसने बता दिया। रोती रही बोलता है विवाह के दिन तक। 14 अध्याय देखिए, न्यायों की किताब 14 अध्याय का 17 वचन में पढ़ते हैं, भोज के 7 दिन में वह स्त्री उसके सामने रोती रही और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। लेकिन हम देखते हैं वो क्रोध से भर गया है, उधर बाद में लोगों को मारा क्योंकि उसका पत्नी को दूसरा को दे दिया। गुस्सा से चला गया था वो, फिर उसका पत्नी को कोई दूसरा को दे दिए। बच्चा लेकर पत्नी से मिलने गया था। देखिए 15 अध्याय में लिखा है, 1 वचन में पर
परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में सैमसन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उस पर से वैर ही रखता है, इसलिए मैं उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। तो उसका क्रोध भड़क गया, एक दूसरे से प्रेम करता था इसलिए। पूरा बाद में हम देखते हैं फलिस्तियों का, तो प्रभु का योजना था कि सारा फलिस्तियों का के ऊपर में चढ़ाई करे सैमसन। अगर ऐसा कठिन ऐसा माने भेदने वाला बात नहीं रहता, हृदय भेदने वाला या टूटने वाला बात नहीं रहता, सैमसन का हृदय भी टूट गया वहां पर। सैमसन का हृदय भी टूट गया था और उसके लिए बाद में उस दुश्मनी कर लिया। जो हमें भी प्रभु ऐसा ही प्रेम करता है। अगर कोई शत्रु शैतान हमारी हानि करेगा तो उसको भी वो हानि करेगा, उसको भी दंड देगा। अभी हम लोग पिछले दिनों में सुन रहे थे, होली के दिन में कोई प्रभु का दास को, तिमोथी नाम है, उसको जो है गोली मार दिया गया। लेकिन हम देखते हैं बाद में खबर आ रहा है कि जो लोग गोली मारे थे वो लोग एक्सीडेंट होकर के मर गए। प्रभु ने उसको दंड दिया। जो मेरे लोगों को छूता है, मेरे आंख की पुतली को छूता है, बोलता है। तो ऐसा प्रभु का प्रेम है, जो उसकी प्रेम की गहराई हम समझ नहीं सकते हैं, कितना गहरा प्रभु का प्रेम है। और कई बार हम लोग उस प्रेम को इनकार करते रहते हैं। जिस हृदय से वो हमसे प्रेम करता है, वो प्रेम उस हृदय से हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्रभु हमको क्षमा कर देता है, दया कर देता है। थोड़ा सा हम लोग फिर हम पश्चाताप करने का नाटक कर देते हैं, तो प्रभु बोलता है, चलो जाओ, मैं तुमको क्षमा कर दिया। हम लोग कई बार नाटक करते हैं। कई बार पत्नियां जो है कि पति को के सामने रोना चालू कर देते, थोड़ा नाटक कर देते और उसका पति भी जानता है कि ये नाटक कर रही है, गड़बड़ करती है, बाद में रोती है, लेकिन उसका पति उसको पकड़े नहीं रहता, भगा नहीं रहता, उसको डांटता नहीं है, उसको ढांप देता है। देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर नीति वचन 10 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 10 अध्याय 12 वचन में हम पढ़ते हैं। वैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढंप जाते हैं। सब अपराध ढंप देता, बाहर नहीं प्रकट करता उसका पति, नहीं मेरा पत्नी ऐसा है वैसा है, ये करती होगा, किसी को नहीं बताता है। बेचारा वो चुप रहता है, बोलता है कि नहीं, मेरा प्रभु भी हमको किसी का, और हम लोग को ऐसे ही ढांप देता है। हमारा प्रेम हमको ढांप देता है। हम लोग झगड़ जाते हैं प्रभु से कई बार, लेकिन हमारा प्रभु हमको ढांप देता है। ढांपने वाला भी हमने गीत गाया, प्रेम किया तूने सारे जगत में, सब बचे तू चाहता है, धन्य है तू ढांपा पाप। ढांपने वाला प्रेम है, ढांपने वाला ढांप देता है, दया कर देता है, सच्चा प्रेम है, इसे ढांप करके उसको संभाल गए। तो प्रिय भाई बहनों, बहुत सा गहरी बातें हैं प्रभु का प्रेम के बारे में। प्रभु का प्रेम का गहराई का हम क्या कहें। प्रभु हमसे सदा काल का प्रेम किया। उसने अपने चित्र को हथेली पर लिखा है और देखता रहता है।
कई लोग जो है कि प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, हथेली पर खुदा लगा देते हैं, खुदा लगा देते हैं, एक अक्षर लगा देते हैं, एक अक्षर। प्रभु का वचन में हमने देखा, माता पिता छोड़े तो भी तू कभी ना छोड़ता। ऐसा प्रेम हमारा प्रभु यीशु मसीह का है, और ढांपने वाला प्रेम है, ना बदलने वाला प्रेम। मैं नहीं बदलता बोला, आजकल ओरिगानो एक सा है। हम इनकार कर देते हैं प्रभु को, लेकिन प्रभु कभी भी इनकार नहीं करता। ऐसा हमारा प्रभु हमसे प्रेम किया है, इनकार नहीं करने वाला प्रेम है उसका, इनकार नहीं करता है ऐसा। इसीलिए प्रियो, मसीह का प्रेम हमको विवश कर देता है, मसीह का प्रेम हमको विवश। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, ये कहानी अभी मैंने पीछे कल के दिन में मैं सुन रहा था। उसका पत्नी मर गई, पत्नी से उसका बहुत प्रेम था, उसका पति का। गिरे मरी, वो पहाड़ से गिर करके मर गई, हॉस्पिटल लेते लेते मर गई। पहाड़ अगर छोटा रह गया, प्लेन रास्ता रहता तो पत्नी बचे रहती। बाद में उसका पति जो है उस पहाड़ के साथ लड़ा और 22 साल तक लड़ता रहा, पहाड़ को मैदान बना दिया, एक रोड बना दिया। दशरथ माझी नाम है उसका, गया जिला का है। तो उसका प्रेम का एक गवाह, एक उसका, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए लड़ा और मृत्यु रूप का पहाड़ कर दिया, नष्ट कर दिया कैलवरी के क्रूस पर। जो युगों से, युगों के अंत में प्रभु यीशु मसीह एक बार प्रकट हुआ और मृत्यु अमरता को मृत्यु को नाश कर दिया, अमरता को प्रकाशमान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से लड़ा, मृत्यु रूपी पहाड़ से लड़ा प्रभु युग के अंत में। उसने अपना एक एक कतरा लहू बहा दिया। पाप से लड़ते लड़ते किसी का लहू नहीं बहा, उसका पत्नी के लिए वो उसने जिद से किया और पहाड़ तोड़ दिया। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा प्रभु स्वर्ग में हमसे इतना प्रेम करता, हमारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा है। घर नहीं, महल, हमारे लिए एक महल तैयार कर रहा है। जिससे कोई आदमी प्यार करता है, प्रेम करता है, उसके लिए गाड़ी आप उसका नाम में खरीदता है, घर उसका नाम में खरीदता है, जमीन उसका नाम में खरीदता है। प्रभु हमारे नाम में स्वर्ग का महल हमारे नाम में कर दिया है। और प्रभु बोला है कि मैं आ रहा हूं, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर। यहाँ इस संसार में एक ही व्यक्ति घर बनाया, मुमताज का महल, ताजमहल। हमारे लिए प्रभु चिरस्थायी सोने का महल बनाया है, और युगानुग के लिए। ऐसा हमारा प्रभु का प्रेम है, जो ना बदलने वाला प्रेम है। प्रभु हमें सहायता करे, उसी प्रेम में हम बने रहें, और उसी प्रेम से हम प्रभु के बाढ़ जो है उसके भय में रहें, उसके अधीनता में रहें, प्रभु के राज के लिए हम तैयार हो सके। प्यारे ईश्वर के पिता, महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु आपने हमें जो वचन भाग दिया उसके लिए आपको स्तुति बड़ाई करते हैं। प्रेम के बारे में, उसकी गहराईता के बारे में उदाहरणों के द्वारा प्रभु जी याकूब का उदाहरण बताया। धन्यवाद मान प्रभु जी, प्रेम के द्वारा खींचे जाने के द्वारा
दयालु प्रभु यीशु मसीह अभी संसार में आया, दयालु प्रभु अपने आप को दे दिया, खाली हुआ, सब कुछ आपने दे दिया। आप इतना ही नहीं, मृत्यु रूपी पहाड़ पर क्रूस पर बलि हुआ प्यारे प्रभु जी, और आप मर करके जी उठा, क्योंकि आप हमारे संग रहना चाहता है। जो इस प्यारे पिताजी, इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो एक बार मर जाता है और फिर उसके साथ सदा संग रहे, लेकिन आप तो मर करके जी उठा है संग रहने के लिए, हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है स्वर्ग में। जहाँ आप रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। आप हमको देख करके तृप्त होते हैं। आपको प्यारे प्रभु जी, आपका हृदय को, अपने आपकी आंखों को हमें देखना अच्छा लगता है प्यारे प्रभु। इसे ही हमें भी, हमारा मन को भी आपकी ओर खींचेगी। आपका वचनों पर, आपके आज्ञाओं पर चलना हमें अच्छा लगे, भला लगे। आपका आज्ञा मान करके आपसे प्रेम कर सके। और प्रभु जी, ना बदलने वाला प्रेम जैसे आपने किया है, ढांपने वाला जैसा प्रेम आपने किया है प्यारे प्रभु जी, ना अलग करने वाला प्रेम आपका है। हरेक आवश्यकताओं को आप हमारे लिए पूरा किया है। आकाश और पर्वत और समुद्र से गहरा आपका प्रेम है प्रेम प्रभु। उसी प्रेम में आगे बढ़ते रहने के लिए सहायता चाहते हैं। दया करे, अनुग्रह करे। हरेक भाई बहनों के साथ प्रार्थना लाते मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी सहभागिता आप भी हो, सदा सर्वदा होता रहे। आमीन। 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 जय मसीह। भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की।